बोले अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी के संताप को दूर करते हुए आज्ञा की कि हम वसुदेव जी के घर जन्म लेने वाले, आप जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। और हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। हे भूदेवी हम आ रहे हैं। ये आकाशवाणी सुनते ही सारे देवी देवता व्रजमंडल में प्रकट है गए। कोई गैया बन के आयो, कोई वृक्ष बन के आयो, कोई पर्वत बन के आयो। ब्रह्माचल पर्वत बरसाना साक्षात ब्रह्मा जी, नंदगांव के जो पर्वत हैं साक्षात महादेव, और साक्षात श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु वही साक्षात श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। सब देवी देवता व्रजमंडल में आकर के विराजमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब जा रहा था तो मथुरा के लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। लोग कहते हैं राक्षस है, लोग कहते हैं ऐसा है। देखो तो सही कितना अच्छा है, अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। लोगों के मन में पाखंड से प्रभुत्व स्वीकार करवा रहा था। देवताओं ने कहा अभी इसकी पोल खोलते हैं। आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सब भूल गया आडंबर, तलवार निकाली, बहन को ही सर धड़ से अलग करने के लिए जैसे ही प्रकट हुआ, वसुदेव जी ने प्रार्थना की इन्हें मत मारो। और यहां पर वसुदेव और कंस का बहुत सुंदर संवाद हुआ। वसुदेव जी ने कहा कंस जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, बहन को मत मारो, इनका दोष नहीं है। कहते हैं कंस ने एक बार तो इनको मुक्त कर दिया, बोले कि कोई बात नहीं 1 से 7 तक आप अपने पास रखो, 8वां मुझे दे देना। लेकिन तभी देवताओं ने इसकी मति फेर दी। नारद जी ने जाके कहा 1 से 7 नहीं, 8वां गर्भ काल नहीं है, 1 से 8वां कोई भी मार सकता है। ये सुनते ही कारागृह में डाल दिया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। अब 7वें संतान के रूप में साक्षात श्री बलभद्र जी महाराज, संकर्षण भगवान श्री बलराम जी आ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया बड़े भैया हैं और रामावतार में ये छोटे थे, इसलिए इनको कई बातों में हमसे थोड़ी सी लड़ाई है। किस बात की लड़ाई? बोले ये तब छोटे बन करके गए थे, हम बड़े थे तो हम इन पर बड़ी आज्ञा चलाते थे, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, हम बड़े भैया हमारी बात माननी पड़ेगी। इस बार जानबूझ करके लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आ रहे हैं। बोले क्यों, कुछ करने ही नहीं देते, अब मैं बड़ा बन के जाऊंगा, अब इनकी आज्ञा नहीं, इनको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। और ठाकुर जी को कैसी आज्ञा करते हैं? तो एक लीला आती है, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे जब तक ठाकुर जी वन में रहे। तो एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले हमारी गोद में सर रखो। लक्ष्मण जी बोले आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मत करो। बोले नहीं, हमारी आज्ञा, हम बड़े भैया हैं, गोदी में सर रखो। लक्ष्मण जी ने सर रखा तो राम जी सर सहला रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं और कभी बीच बीच में लक्ष्मण जी उठे, भैया ऐसे मत करो, हमको पीड़ा हो रही। बोले हम बड़े भैया हैं ना, बात मानो हमारी, सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले रुक जाओ, अगले जन्म में बड़ा बन के आऊंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा। तो ये लक्ष्मण जी इस बार बलराम जी बन के आए। और एक दिन वन में जब गौचारण कर रहे थे तो एक दिन बलराम जी ने हाथ पकड़ा, लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा बात है भैया? बोले यहाँ पे आ, लेट जाए यहाँ पे। ठाकुर जी लेट गए, तो बलराम जी पैर रखे अपनी गोद में, चरण दबाने लगे। ठाकुर जी भैया जी कहा कर रहे हो, आप मुझसे बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मुँह पाम दबाने। चुप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मुँह करन सो जा। चरण दबाने लगे, हाथ दबाने लगे, सर। जब जब ठाकुर जी उठे, कहां तक कहें, चरणों में जल पधरा करके चरणामृत ले लेते हैं, पी लेते हैं। ठाकुर जी भैया ऐसा मत करो, तुम बड़े हो मोते, चुपचाप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मेरी बात मान। तो बड़े होने का ऐसा अधिकार निभाते हैं
कि बड़े होकर के अधिकार मान करके और डांट फटकार करके सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बलराम जी, इसलिए बड़े बन के आए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा नहीं हो ये बड़े बन के गए, हर चीज हमसे पहले कर देंगे, कंस को भी खुद ही नहीं मार दें। जन्म लेते बोले अच्छा तू मेरे लाला पे हाथ उठावेगा तो मैं देखूं, तो क्या करें, बोले इनको मथुरा से दूर भेजो। तब योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा आप हमारी मैया के 7वें गर्भ का स्थानांतरण करो। तब गर्भ में कुछ महीने रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान हो गए और श्री बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। रोहिणी मैया, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीना देवकी मैया गर्भ में रहे, कुछ महीना, इसलिए इनको संकर्षण भी कहते हैं बलराम जी। अब आ रहे हैं 8वें लाला। कंस को पता चला 7वां गर्भ में ही मर गया। सैनिकों से कहा, बोले कि सुरक्षा बढ़ा दो, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। देव की मैया इतनी सुंदर लगने लगी हैं, कंस जैसे देव की मैया को देखता है उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, उसके चित्त में भाव प्रकट होने लगता है, वो अपने सारे दोष भूलने लगता है, उसके अंदर दया आने लगती है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, कारागृह में जाने से पहले मंत्रियों से कहता है देवकी को देखते ही मुझको दया आने लगती है, तुम लोग जबरदस्ती मुझे खींच के वहां से ले आना। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी गर्भ में आए तो जिनके गर्भ में, जिनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं ना, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनके वचनामृत, उनकी चाल ढाल, वह सब असर करने लगती है हमारे ऊपर, जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं। देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं तो कंस का राक्षसत्व नष्ट हो रहा है। कंस ने कारागृह में जाना बंद कर दिया, दया आ जाती है। लेकिन यहां असंख्य सैनिक लगे हैं और सब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं 8वां बालक हो। धीमे धीमे आया भादों का महीना। आहा, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, ऐसे ही बारिश हो रही थी। और वर्णन ऐसा भी आता है कि पवन जो है, वायु जो है, वो कैसी बह रही थी, बोले सबका स्पर्श करते ही, पवन का स्पर्श करते ही ऐसा लग रहा था कि मानो सो जाएं, इतनी शीतल पवन बह रही है। मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां जितने चंदन के वृक्ष हैं, सब चंदनों के वृक्ष से चंदन की सुगंधी लेकर के सुंदर पवन ब्यार बह रही है। सबको अत्यंत सुख मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में धीरे धीरे सोते जा रहे हैं। जितने द्वार में सैनिक खड़े थे सब एक एक कोना पकड़ करके आंख बंद करके लेटे, सब सो गए। केवल 2 लोग जगे हैं, देवकी और वसुदेव। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, आजकल घड़ी है, उस समय घड़ी तो नहीं थी, मध्य रात्रि, और जैसे ही मध्य के चंद्रमा हुए, उसी समय देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो मथुराधीश की। यही जो ठाकुर जी गर्भ से प्रकट हुए, यही मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है, वही स्वरूप विराजमान है। कैसे हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। इतने बड़े ठाकुर जी प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि है। देव की मैया तो प्रणाम करने लगी, चरणन को छू करके दंडवत करने लगी। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया आप मुंह को प्रणाम काय को कर रही हो? पूर्व जन्म की आपकी तपस्या से प्रसन्न है करके आपने वर मांगो कि मेरे यहाँ लाला बन के आओ, देखो मैं आपको बालक बन के आ गए हो, और बालक को तो गोद में खिलाए हो जाए, आप मुंह को प्रणाम कर रही हो। वो जय जय आप बालक बन के नहीं आए हो ना, पिताजी बन के आए हो, या हमारे प्रणाम कर रही हैं।
शंख चक्र गदा पद्म लेके बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहन करके गले में कौस्तुभ, ऐसे कोई बालक जन्म लेता है? 2 भुजा वारो बालक होवे, रो तो भयो जन्म लेवे, और जन्म लेते ही वस्त्र नहीं होते उसके तन पे। आप तो बिल्कुल आते ही ऐसे खड़े है गए हो, अब आ ही नहीं रही भावना बालक वाली। ठाकुर जी बोले मैया हमको लगे कि मामा कंस जन्म लेते ही मारवे आ जाए, हमारे हम तो शंख चक्र लेके आए हैं कि आते ही आपको देख लेंगे। देव की मैया ने करुणा में एक बात कही, तो फिर जन्म कंस के लिए लियो है कि मेरे काजे लियो है? कंस के लिए लियो है तो हाथ में शंख चक्र हैं, मेरे काजे लियो है तो लाला बन जाओ। ठाकुर जी बोले मैया जन्म तो आपके काजे लियो है, लेकिन हम भूल करें, भक्तन से भूल थोड़ी हो गए। हमारी भूल को भी जो सुधारे वही तो भक्त हैं। इतने में ठाकुर जी छोटे से लाला बन गए, लेकिन ठाकुर जी ने आज्ञा पहले ही कर दी, मैया तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं लाला तो बन जाऊंगा, पर यहां रहूंगो तो सवेरे हेते ही कंस आवेगो और वाकू मारवे के काजे फिर मोकू बल दिखाना पड़ेगा, नेकाद हाथ पांव बड़े करने पड़ेंगे, वो आपको स्वीकार नहीं है। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं अभी लाला बन जाऊंगा, मोकू गोद में लेते ही बाबा की हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाएंगी, सबरे दरवान सोए हैं, सब किवाड़ खुल जाएंगी। मोकू ले जा करके अबई अबई गोकुल में नंदरानी यशोदा ने लाली को जन्म दियो है। वो लाली कोई और नहीं है, योग माया है, वैष्णो देवी है। वहीं जाकर के मोकू सुला के वह लाली को लाके कंस को पकड़ा देंगे, और फिर वो लाली देख लेगी का करना कंस को। 11 वर्ष कछु दिना में ब्रज में रहूंगो मैया, मां चकाचक मक्खन मिश्री पाऊंगो, ब्रजवासी से प्रेम करूंगो, ग्वाल बालन संग खेलूंगो, गैया चराऊंगो। मैंने इतने अवतार लिए, कोई ज्ञान परक अवतार हो, कोई वैराग्य परक अवतार हो, जो मेरो प्रेम परक अवतार है। यहां मैं अपनी प्रभुता भूल करके ब्रजवासी को संग आनंद करूंगो। और फिर मैया 11 वर्ष बाद जब नेक मेरे हाथ पांव नेक बड़े हो जाएंगे, फिर आकर के या मामा को देखूंगो। आपको 11 वर्ष को वियोग सहनो पड़ेगा। देव की मैया नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी जन्म लेते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर ठाकुर जी बोले मैया वाके बाद 100 वर्ष से अधिक तक मैं आपके पास ही रहूंगा, आप चिंता मत करो, कछु साल के लिए मुझको जानो पड़ेगा। देव की मैया